अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल रिच पाकिस्तान विद अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए दो खुशखबरियाँ लेकर हाजिर हुए हैं। पहली खुशखबरी तो ये है कि जो पाकिस्तान के कमर्शियल इदारे हैं जैसे PIA, रेलवे, इस तरह के 212 सरकारी कमर्शियल इदारे हैं, उनके नुकसानात में 50% कमी वाक़या हुई है। और ये थोड़ी कमी नहीं है, यानी कि सिर्फ एक साल के दौरान इनके नुकसान में 143 अरब रुपए की कमी वाक़या हुई है। उसे डिस्कस करेंगे। जबकि दूसरी खुशखबरी है कि PIA, जो कि हमारे साबिक हुक्मरानों की अयाशियों की वजह से सफ़ेद हाथी बन गया था, उसके नुकसानात तकरीबन ख़त्म हो गए हैं। और ये मैं ऑपरेशनल लॉसेस की बात कर रहा हूँ। तो आइए चलते हैं सबसे पहले 212 सरकारी इदारों की तरफ, जिनके अंदर PIA, स्टील मिल, पाकिस्तान रेलवे, इस तरह के तमाम इदारे आते हैं। इनके अंदर 4.5 लाख पाकिस्तानी जो हैं उनको नौकरियां दी हुई हैं। बहुत सारे लोग मेरिट पे भी हैं और बहुत सारे लोग मेरिट पे नहीं भी हैं, जो कि सियासी तौर पर भर्ती हुए थे वोट के लिए। अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने पहले साल के अंदर सन 2018-19 के अंदर इन इदारों के अंदर जो नुकसानात थे उन्हें 50% कम किया है। वो किस तरह? जो नून लीग का आखिरी साल था सन 2017-18, उसके अंदर इन तमाम इदारों का मजमूई खसारा 286 अरब रुपए था। एक साल की बात कर रहा हूँ मैं। उससे मौजूदा हुकूमत ने अगले साल कम करके 143 अरब रुपए कर दिया है। इसका मतलब है कि हमें जो 143 अरब रुपए का मज़ीद नुकसान होना था वो बचत हमारी हो गई है। लेकिन अभी भी ये बहुत बड़ा खसारा है, इसके ऊपर काम किया जाना चाहिए और तेज़ी से काम किया जाना चाहिए। और इस खसारे में 70% हिस्सा 10 बड़े इदारों का है, जिसके अंदर PIA एक है, पाकिस्तान स्टील मिल है, पाकिस्तान रेलवे और दीगर इदारे हैं। लेकिन उसमें खुशी की बात यह है कि उन 10 में से 2 बड़े इदारे जो हैं, एक PIA और स्टील मिल, ये दोनों रीवैम्प हो रहे हैं। स्टील मिल का खसारा तो 3 गुना कम किया जा चुका है, हम गुज़िश्ता वीडियो आपको बता चुके हैं। जबकि PIA के जो ऑपरेशनल लॉसेस थे उनको तकरीबन ख़त्म कर दिया गया है। वो किस तरह? वो इस तरह कि सन 2017 जो आखिरी साल था नून लीग का, उसके अंदर PIA को जो ऑपरेशनल लॉसेस थे वो हुए थे 33.5 अरब रुपए। एक बात मैं बताता चलूँ कि ऑपरेशनल लॉसेस वो होते हैं कि आपकी कुल कमाई कितनी हुई और आपके कुल अखराजात कितने हुए, उसका जो फ़र्क है वो ऑपरेशनल लॉसेस होता है। इसके अलावा जो टोटल लॉसेस होते हैं वो होता है आपने कोई कर्जे लिए हुए हैं तो वो सूद की रकम अदा करनी है, कुछ किराए देने हैं, वो टोटल लॉसेस में आ जाते हैं। तो वैसे कुल लॉसेस जो थे, कर्ज़ों की किस्तें देने, सूद देने के बाद और बाकी चीज़ों के बाद, वो 51 अरब रुपए थे सन 2017 में, जो कि नून लीग का आखिरी साल था। 2018 जो था उसके अंदर आधा नून लीग के पास था और बाकी PTI के पास। उस साल के 33.5 अरब रुपए के लॉसेस के निस्बत सन 2020 में PIA के लॉसेस सिर्फ 68 करोड़ रुपए रह गए हैं। आप ये समझ लीजिए, सिर्फ 2% लॉसेस उसके मुकाबले में रह गए हैं। तो ये ना होने के बराबर है। एक बहुत अच्छा जंप है PIA के अंदर। वैसे सन 2020 जो था वो कोरोना की वजह से बड़े बुरे तरीके से हिट किया, ना सिर्फ PIA को बल्कि ये एमिरेट्स एयरलाइन जैसी एयरलाइंस को भी हिट किया है। और मैं आज ही पढ़ रहा था कि एमिरेट्स एयरलाइन जो है उसको गुज़िश्ता साल 5.5 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ है। देखिए, दुनिया की टॉप की एयरलाइन को अगर 5.5 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ है तो हमारी एयरलाइन तो उसके मुकाबले में इन हालात में कुछ भी नहीं थी। हमारी एयरलाइन PIA को गुज़िश्ता साल जो कुल नुकसान हुआ, कर्ज़ों की किस्तें और बाकी चीज़ें तमाम चीज़ें डालकर, वो 34.5 अरब रुपये था। यानी नून लीग के दौर में जो सिर्फ हमारे ऑपरेशनल लॉसेस थे उतने हमारे अब कुल लॉसेस हो गए हैं। अगर हम कुल नुकसानात का मुआवजा करें PTI और नून लीग के दौर के दरमियान, तो PIA उसके अंदर 34% कमी ले आया है। इन तमाम हक़ाइक़ के बावजूद कि सन 2020 के अंदर जो PIA का रेवेन्यू था उसके अंदर ही तकरीबन 36% कमी वाक़या हुई है। अगर उस रेवेन्यू में 36% कमी वाक़या ना होती तो ये जो टोटल लॉसेस थे ये तकरीबन 60 से 70% कम हो जाने थे। अब PIA ने लॉसेस कम कैसे किए हैं? सबसे पहले तो इन्होंने 700 अफराद जो जाली डिग्रियों पे थे उनको नौकरी से बरतरफ कर दिया है। उसके अलावा इन्होंने डिसिप्लिनरी एक्शन लेना शुरू किए हैं। जो बंदा करप्शन में इन्वॉल्व है, नौकरी पर नहीं आता, हाजिरी लगा कर गायब हो जाता है या उस पोस्ट का ही नहीं है, उनके खिलाफ प्रॉपर एक्शन लिया है, उनको नौकरी से बरतरफ किया है। उसके अलावा ऐसे लोग जो कि PIA के अंदर
बिला वजह भर्ती किए गए, लेकिन उनका जुर्म कोई नहीं था, ऐसा वो करप्ट नहीं थे, तो उनको निकालने के लिए 2000 अफराद को वॉलंटियरली गोल्डन हैंडशेक दिया गया है, जिसकी वजह से उनकी तादाद भी कम हुई है। उसके अलावा कई रूट्स ऐसे थे पीएए के जो कि नुकसान में जा रहे थे साल से। वहाँ पर जितने मुसाफिर होने चाहिए, मतलब 200 मुसाफिरों का जहाज़ है तो मुश्किल 50 मुसाफिर उस रूट पर ट्रैवल करते थे। जैसे लाहौर से बीजिंग और बीजिंग से टोक्यो, ये खालिसतन एक नुकसान रूट था, लेकिन साल से चल रहा था। इस तरह के रूट्स बंद किए गए। फिर एक स्पीडेक्स था, इनका कोरियर का एक निज़ाम था पूरा, जैसे टीसीएस वगैरह है, उसको बंद किया गया। उसमें बहुत ज़्यादा लॉसेस थे। इन वजूहात की वजह से पीएए के अंदर बहुत सारी बेहतरी आई है। लेकिन पीएए को एक नुकसान पीएए के मिनिस्टर ने भी पहुंचाया है, जो हमारे वज़ीर हवाबाजी हैं गुलाम सरवर। उन्होंने एक फजूल सा बयान गुज़िश्ता साल दे दिया कि पीएए के जो पायलट्स हैं उनकी अक्सरियत जो है वो जाली डिग्रियों वाली है। तो 262 जो है वो पायलट्स की डिग्रियां मशकूक करार दी गई, जिनमें से 50 पायलट्स को फारिग कर दिया गया है, जबकि 32 जो है वो इस वक्त मुअत्तल है। लेकिन इस एक बयान का नुकसान क्या हुआ कि इस बयान की गूंज पूरी दुनिया में गई और यूरोप ने पाकिस्तान से जो अपनी फ़्लाइट्स हैं पीएए की वो बंद कर दी, यूरोप के ज़्यादातर ममालिक ने। उसका नुकसान जो सिर्फ पीएए को गुज़िश्ता साल हुआ है वो 7 अरब 90 करोड़ रुपया है। और ये फिगर मैं आपको बता रहा हूँ जो कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पेश की गई है गुलाम सरवर की जानब से। किस कदर अहमकाना बयान उन्होंने दिया, इसके ऊपर इमरान खान ने कोई एक्शन नहीं लिया। हमें इसका बहुत दुख है कि इतनी अहम चीज़ जो थी वो इमरान खान ने उसको छोड़ दिया। उसके अलावा पीएए के अंदर जो बेहतरी आई है वो ये भी आई है कि पीएए के अंदर सीट फैक्टर जो है, यानी एक जहाज़ के ट्रैवल के दौरान उसकी कितनी सीटें जो हैं वो बुक होती हैं, उससे रेवेन्यू कितना आता है। तो जो नून लीग का दौर था, ये एवरेज जो बुकिंग थी इन सीटों के ऊपर वो 73% हुआ करती थी, यानी कि एक जहाज़ 73% बुक होता था, बाकी खाली होता था। जबकि मौजूदा इंतज़ामिया इसको बढ़ाकर 84% तक ले गई, तो ये बहुत अच्छा बेंचमार्क हुआ। इसी तरह कार्गो के अंदर भी तकरीबन 10 से 12% का इजाफा किया गया। तो इसके अलावा पीएए ने कुछ दिनों पहले ये भी ऐलान किया कि चूँकि मुसाफिर कम है तो पीएए की सीटों के ऊपर भी एक्सपोर्ट की जा सकती है, यानी कार्गो मुसाफिर सीटों के ऊपर रख कर भी दूसरे मुल्क भेजा जा सकता है। वो बड़ा अच्छा, जैसे मैं आपको कुछ दिन पहले बता चुका हूँ कि एक जजीरा एयरलाइन है कुवैत की, उसने पाकिस्तानी मैंगो एक्सपोर्ट किए थे सीटों के ऊपर, क्योंकि जहाज़ में सीटें खाली थी तो उन्होंने बजाय जहाज़ खाली लेकर जाते और नुकसान बर्दाश्त करते उस सीटों पर पाकिस्तानी आम रखे। इस तरह आजकल मैंगो का सीज़न है तो पीआईए यहाँ से जाते हुए मैंगो ले जा सकता है कम खर्चे पे, कम लागत पे, कम किराए पे। तो जनाब ये अच्छी डेवलपमेंट्स पाकिस्तान में हो रही हैं जो हम आपको बताते हैं। और जहाँ क्रिटिसिज्म बनता है, जैसे चौधरी गुलाम सरवर वज़ीर हवाबाजी ने किया, हम वहाँ क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। जहाँ पॉजिटिव काम होगा हम उसको सपोर्ट करेंगे और जहाँ गलत काम होगा उसको हम फुल फ्लेज क्रिटिसाइज़ करेंगे। यही हमारा मकसद है और हम ये करते रहेंगे। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।